फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के घनश्याम सर ने अपने ही चैनल के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो सीरीज लगा रहे हैं। उन्होंने वो अपने को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी आप कैसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे कैसे रूल्स फॉलो करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही फॉलो करें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई नई नहीं है फ्रेंड्स, ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन सर का कहना था कि भाई अभी जो बहुत रिसेंटली लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स आ गए हैं, तो सारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो हम पहले 5 साल 10 साल पहले जो यूज करते थे वो सेम का सेम स्टाइल अभी यूज नहीं हो सकता है। एग्रीड हूं सर मैं, लेकिन अब उन्होंने जो रूल्स बताए हैं इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए दोस्तों, कि इस रूल्स के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो आज के डेट में भी उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम इस टाइप का ट्रेड ले सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कितना टारगेट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग को लेके। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनका एक वीडियो के ऊपर जो उनके जो रूल्स है उसके रूल्स के ऊपर बेस रख के मैं एक एनालिसिस करूं। फ्रेंड्स, मैंने घनश्याम सर की वीडियो बहुत थरोली वॉच करी थी और उनकी ही वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाके उसको भी देख सकते हो दोस्तों। फ्रेंड्स, उन्होंने जो रूल्स फॉलो किए उस रूल्स को फॉलो करके मैंने जो बैक टेस्ट बताया, पूरा 1 साल का बैक टेस्ट है दोस्तों। तो वो 1 साल के बैक टेस्ट में हमें कितना ट्रेड मिला, क्या एसएल रखा था, क्या क्या चैलेंजेस आए, कितना टारगेट जो सर ने बताया था वो अचीव होता है नहीं होता है, वो सारा चीज मैंने आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। लास्ट वीडियो के एंड में आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि मैं मेरी खुद की राय भी उसके अंदर देना चाहूंगा आपको। बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया या नहीं आया दोस्तों, एनालिसिस पसंद आई या नहीं आई। आगे भी अगर आपको इस तरह से चाहिए, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको बेयरिश एंगल्फिंग और भी कई वीडियोस वो बताएंगे उनके ऊपर भी अगर बैक टेस्ट किए। देखिए दोस्तों कि ये सारा जो बैक टेस्ट है ना, आपको बुलिश एंगल्फिंग पे डेली तो नहीं बनेगी, उन्होंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताया था, हमेशा नहीं बनेगा। आपको जब जब बनेगा तब क्या रिजल्ट आएगा, फिर वो दूसरी कोई वीडियोस बताएंगे। बेयरिश एंगल्फिंग तब बनेगा तब क्या सारा अगर हम प्राइस एक्शन एक साथ में लें और तब जाके क्या बैक टेस्ट, तो फिर मेरा वीडियो को भी अगर आप नए हो दोस्तों तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ये सारा बैक टेस्ट की सीरीज पूरी 1 to 1 आपको इमीडिएटली मिलती जाए दोस्तों। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, आप मेरे चैनल्स को, आप लोग है ना दोस्तों, देखिए नॉलेज तो मैं दे रहा हूं दोस्तों, आप उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। आप अगर मेरे को दोस्तों अगर 500 लाइक्स आते हैं और 200 कमेंट्स आते हैं ना दोस्तों, तब मैं जाके अगला वीडियो आपका बैक टेस्ट करके बताऊंगा मैं आप। लेकिन अभी में हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, मेरी एक्सेल शीट पे लेके जाता हूं, और उससे पहले 5 मिनट में मैं एक समराइज कर देना चाह रहा हूं कि सर ने वीडियो में क्या समझाया था। देखो फ्रेंड्स, बुलिश एंगल्फिंग क्या है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपका कोई कैंडल ऐसे नीचे आती रही हो, इस तरह से नीचे आ रही हो और इमीडिएटली अगर ये ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर आप कैंडल को यहाँ से देखें तो आपको सिर्फ ये कैंडल दिखे, पूरी की ये वाली कैंडल पूरी की पूरी इसके अंदर छुप जानी चाहिए, उसे कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग। ये वाली सारी कैंडल्स ऑलमोस्ट रेड रहेंगी, कुछ कुछ एक आध ग्रीन भी हो सकती है, सर ने बताया था एक आध 2 ग्रीन भी चलेगी बीच बीच में, क्योंकि देखिए फ्रेंड प्राइस तो ऐसे ऐसे ही मूव करेगा, तो जब ये तो ग्रीन बनेगी तभी जाके ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर पूरी कैंडल अगर कभी ऐसे बन गई तो उसको आप बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। दूसरा, सर ने यह बताया था कि आप अगर ये ऐसे बताएंगे एक रेड कैंडल रहेगी और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको पूरी इसके लो और इसके हाई के ऊपर ऊपर ही इसका होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पूरे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सपोज ये कैंडल है और अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो ये सेटअप नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा, ये जो फॉर्मेशन जो उन्होंने बताया था, ये अगर हम सिर्फ सपोर्ट लेवल के आसपास मिलेगा तब जाके हम उसको बहुत ही अच्छे से वो वर्कआउट करेगा। ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई टूटने पे आपको एंट्री लेनी है कभी भी, ये एक चीज उन्होंने बताई थी फ्रेंड्स। ये जो डाउनफॉल है इसमें कम से कम 7 कैंडल्स होनी चाहिए और 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर आपको सपोज कि आपका फॉल ये 200 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है, लेकिन सिर्फ 3 कैंडल के अंदर आपका 200 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो फिर आपको वो सेटअप, और फिर अगर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है तो फिर आपको वो सेटअप पे काम नहीं लेना है। अगर इन केस आपका पॉइंट 10 कैंडल बन गई है फॉल्स की और आपको मार्केट से 100 पॉइंट नीचे गया है, तो भी आपको वो सेटअप काम में नहीं लेने का है। दूसरा फ्रेंड्स, कि जैसे अगर ये मार्केट नीचे गिरता है तो ये जितना भी फॉल हुआ है, टारगेट क्या रखना है, आपने एंट्री यहाँ पे करी, ये कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री लेना है, इसका स्टॉप लॉस रखना है। आपको टारगेट ये जो फॉल हुआ, ये फॉल का 30% रखना है। सबने 33% बताया था, 1/3 बताया था, 1/3 यानी कि 33% होता है, मैं 30% के ऊपर कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी 30% आपको यहाँ पे
एग्जिट हो जाने का है वो टारगेट लगा के, या तो फिर आपको स्टॉप लॉस दे देने का है। सर ने ये भी बताया था फ्रेंड्स कि भाई जैसे अगर सपोज कोई ऐसे आया और ग्रीन कैंडल बनती है तो हम घबरा के ना एग्जिट हो जाते हो। सर ने यह बताया था कि आप टारगेट के लिए वेट करो या तो फिर एसएल के लिए वेट करो। तो मैंने बैक टेस्ट उसी के हिसाब से किया है दोस्तों कि मैं टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ या तो फिर एसएल के लिए वेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप अगर इसका एक्यूरेसी देखेंगे तो इसका 70 to 80% एक्यूरेसी आ रहा है जो मैंने बैक टेस्ट किया। मैंने पूरा 1 ईयर का बैक टेस्ट किया है दोस्तों। दूसरा सर ने ये बताया था कि अगर सेंटिमेंटल डे है, कोई न्यूज डे है, तो उस दिन वो काम नहीं करने का हमें, क्योंकि उस समय कैंडल उस समय वैसी फॉलो करेगी भी नहीं, फॉर्म करेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ आपको एक्सेल शीट दिखाने को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी एक्सेल शीट लेके जा रहा हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 13 जनवरी को मेरे को सेटअप बना था। 13 जनवरी से लेके नहीं, मैंने करीब करीब 21 फरवरी तक सेटअप किया है। मैंने पूरा का पूरा बैक टेस्ट किया है, कल तक बैक टेस्ट किया है। कल की डेट थी 14 मार्च। 14 मार्च तक मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर मुझे सिर्फ इतने ट्रेड मिले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम ट्रेड मिल रहे हैं हमको। कितने कम ट्रेड मिल रहे हैं, ये देखिए 13 जनवरी से लेके ये मैंने एंट्री मैंने 10:40 टाइम के साथ मैंने बताया हूँ दोस्तों कि आपको 10:40 पे एंट्री मिल रहा है। एग्जिट आपने कब लिया, एसएल क्या रखा है जो सर ने बताया था उसके हिसाब से आपके एसएल के पॉइंट थे 71 और फिर आपको टारगेट मिला 70 पॉइंट्स का। इसमें आपका एसएल 98 पॉइंट्स का टारगेट मिला, 200 का 100 का था, 60 का ही टारगेट मिला। 1:1 या 1:2 टारगेट नहीं है। हमको कैंडल के लो का एसएल लगाना है और ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी, ये जो कैंडल है उसका हाई तोड़ने पे आपको लेना है और टारगेट जो डाउनफॉल जो आया था उसका 30% आपको जब ऊपर बढ़ जाएगा वो आपका टारगेट रखना है। तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे देखा है दोस्तों कि ये देखिए आपका जनरली इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है ना फ्रेंड, देखो मैक्सिमम टाइम्स आपको ये स्ट्रेटेजी के अंदर 2-3 बार मैंने देखा कि आपका 20 पॉइंट्स के लिए आपका टारगेट छूट गया, 11 पॉइंट्स के लिए आपका टारगेट छूट गया और आपका एसएल हिट हुआ है। आपका जब टारगेट जा रहा है ना, मैंने क्या किया था, ये जो फॉल आया, फॉल आने के बाद जो 30% तक हमको जाना है तो ये 30% ना हिट होके यहीं से मार्केट रिटर्न हो गया। तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे केस को कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको लास्ट में चैलेंजेस में बताऊंगा दोस्तों कि इसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसके अंदर जो मैंने ये जो बैक टेस्ट किया पूरा 1 साल का, उसमें मुझे करीब करीब 907 पॉइंट मिला है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरा फ्यूचर का रिटर्न है। ये जो मैंने बताया यहाँ पे देखिए आप इंटू 25 900 पॉइंट का आपको 900 पॉइंट आप अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। सर ने बताया है कि इसको ऑप्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड देखिए ऑप्शन का चार्ट तो मैं 1 साल का अभी नहीं ले पाया था। तो आपको इसके अंदर मैंने मैन्युअली बैक टेस्ट किया है दोस्तों। तो हम लोग मोटा मोटी मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन जो रिटर्न देगा ना, जो फ्यूचर का जो रिटर्न है, सपोज जो फ्यूचर अगर आपका 100 पॉइंट बढ़ता है तो ऑप्शन आपका सिर्फ 40 पॉइंट बढ़ेगा। ऐसा चीज होता है। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ती है तो ऑप्शन आपका 40 पॉइंट बढ़ेगा। तो मैंने उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से मैंने 10,000 का अपने को प्रॉफिट मिलेगा। 22,000 का हमको अगर फ्यूचर में करेंगे तो मिलेगा 10,000 का प्रॉफिट। ये कब दोस्तों, जब आपको सिर्फ इतने ही ट्रेड मिले हैं। आप ट्रेड देखिए बहुत कम मिले हैं दोस्तों, इतने सिर्फ, इसको हम काउंट कर लेते हैं कितने ट्रेड मिले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 22 ट्रेड मिले हैं दोस्तों, ओनली 22 ट्रेड्स, सिर्फ 22 ट्रेड पूरे 1 ईयर के अंदर। अगर आप सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग को लेके कर रहे हो, देखिए फ्रेंड्स ये सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग का है, फिर आपको किसी दिन बियरिश एंगल्फिंग भी बन जाएगा तो बियरिश एंगल्फिंग पे भी 22 ट्रेड मिल जाएंगे। फिर आपको किसी दिन हैमर कैंडल सर सिखाएंगे तो हैमर कैंडल के बारे में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको जितने भी कैंडल्स बनेंगे, आप ये सारा ओनली प्राइस एक्शन पे अगर आप काम करना चाहें, ओनली कैंडल स्टिक पे अगर आप काम करना चाहें तो मैं पूरा ऐसा का ऐसा बैक टेस्ट बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरी कंडीशन है कि आप देखिए मैं सारा बैक टेस्ट बताऊंगा आपको, इसके चैलेंजेस बताऊंगा, लेकिन आप मेरे को कम से कम 400 लाइक्स दीजिएगा, 200 कमेंट दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं इसका वीडियो बताऊंगा और एक लास्ट में एक समरी वीडियो भी बताऊंगा मैं कि भाई आपको सारे, अगर आप सारे प्राइस एक्शन अगर आप एक साथ में मिला लोगे तो फिर आपको क्या रिटर्न आता है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड इसके अंदर चैलेंजेस, ये तो 900 पॉइंट हमको मिले, हमको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 24 मार्च को हम चलते हैं, 24 मार्च का यहाँ पे ये रहा, देखिए दोस्तों इधर ये जो कैंडल बनी, यहाँ पे आप देखिए ये जो कैंडल बनी, ये एक आपका एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना था। यहाँ से फॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, करीब करीब आपका 600 पॉइंट का फॉल था दोस्तों। ये 600 पॉइंट का ये फॉल मिला, बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी बनी। तो ये सारी चीजें कंडीशन है, प्लस यहाँ पे आपका ये एक 39,500 एक सपोर्ट लेवल भी था। और ये जो देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो कैंडल का लो है, ये पूरी इस कैंडल का लो, रेड कैंडल का
लो और हाई ये दोनों के दोनों इसके ऊपर है, मतलब ये ग्रीन, अगर आप यहाँ से कभी देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल आपको दिखेगी नहीं, सॉरी ये रेड कैंडल आपको बिल्कुल दिखेगी नहीं। तो ये हो गई हमारी बुलिश एंगल की। हमको एंट्री कहाँ लेना है, सर ने जो बताया था उसके हिसाब से वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये जो एंगल भी जो सेटअप बनता है उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे आपको एंट्री लेनी है। तो दोस्तों देखिए ऐसे केस भी आपको आएंगे, ऐसे केस अगर आप आएंगे, इसीलिए मैंने वो मार्क करके रखा था कि अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हैं आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको मैं आपको वो केस इसलिए रखा हूँ क्योंकि सर ने बताया था कि सिर्फ 2 या 3 कैंडल के अंदर अगर आपको एंट्री मिलेगी तभी आप इसको लीजिए। तो आप अगर ये ऐसा सेटअप अगर मैक्सिमम टाइम बनता है तो आप इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे ये जो मेरा सेटअप है 2214 पॉइंट, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्चुअली मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा हुआ है कि भाई आप इसको ऐसे कोई सेटअप ना ले लो, ये आपको मैंने सिखाने समझाने के लिए बताया हूँ दोस्तों। तो अगर हमारे 960 पॉइंट है तो 960 पॉइंट के अंदर हमको और 960 के अंदर हमको 214 का और प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 214 यानी कि हम मान के चले 200 रुपए 5000 रुपए का और प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर हमको, अगर हम वो सेटअप हटा देते हैं। और हटाना ही है उसको तो 5000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2000 और हो जाएगा, तो 12000 का आपको प्रॉफिट रिटर्न आपको ये स्ट्रेटेजी दे रही है। हमको ये समझना है फ्रेंड्स। अब दूसरा था फ्रेंड देखिए उसके बाद 31 मार्च में भी हम जाके देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चैलेंज क्या आएगा, 31 मार्च का ये आपका बना है एंगलफिन सेटअप, ये आपकी कैंडल्स और कहां से स्टार्ट करोगे। देखिए फ्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे एक बुलिश एंगलफिन बनाया हुआ है और मैंने इसके ऊपर यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, ये आपका एसएल रहता है। और आपको टारगेट देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत कम आपका एंट्री आपने यहाँ पे मिली, लेकिन आपका टारगेट था, मैंने फॉल यहाँ से पकड़ा था तो आपके 30% तो मेरे को यहीं पे मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि देखो एसएल आपका बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाता है, तो ऐसे केस भी इसमें आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये एक फॉल है, यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगलफिन सेटअप बना है, आपको एंट्री इसके यहाँ पे करनी है। आपका यहाँ पे ये एसएल केस हो गया है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमने फॉल जो यहाँ पे बना उसका 30% तो रिट्रेस नहीं हुआ है यहाँ पे मार्केट, 30% मेरे को यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था। अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं मिलती तो मुझे प्रॉफिट होता था, लेकिन ये मेरा एसएल केस हो गया यहाँ पे। और दूसरी चीज देखिए दोस्तों कि इधर भी आप बोलोगे कि ये बुलिश एंगलफिन, इधर आप बुलिश एंगलफिन कहोगे, इधर भी बुलिश एंगलफिन, तो फिर थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर बन जाता है ना दोस्तों, तो इसको भी आप बुलिश एंगलफिन मान लोगे। इधर भी तो ऐसे कभी कभी फेक सिग्नल्स भी आते हैं दोस्तों, तो हमें उनके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि ऐसे केस में आप क्या करोगे। बुलिश एंगलफिन तो फाइनली बुलिश एंगलफिन यहाँ पे मिला, ये अभी चार्ट बना है इसके लिए हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको जब रनिंग मार्केट में होंगे जब आप रनिंग मार्केट में होंगे तो आपको तो यहाँ तक का ही चार्ट दिखेगा, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर लोगे, आप यहाँ पे भी एंट्री कर लोगे, इधर भी एंट्री कर लोगे, इधर एंट्री कर लोगे, जहां आपको बुलिश एंगलफिन जैसा ये तो अभी फिलहाल टिकट नहीं बना है, लेकिन ऐसा कभी आपको बन गया तो फिर आप तो जरूर उसमें भी एंट्री कर सकते हो दोस्तों। तो फिर आप ऐसे गलत जगह पे एंट्री पॉसिबल हो जाती है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे, और दूसरा एक है दोस्तों कि अगर साइडवेज आपने यहाँ पे ये बुलिश एंगलफिन बना हुआ है, इधर एक बुलिश एंगलफिन बना, आपने इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री किया और उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रह गया, तो ऐसे केस में आपको ऑप्शंस पैसा नहीं देगा दोस्तों। ऐसे केस में आपको ऑप्शन में लॉस होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका हो सकता है टारगेट चले जाए, लेकिन साइडवेज आपका ये जो मैटर है यहीं पे आपका एसएल ऑप्शन बहुत सारा रिएक्ट करेगा और आपका एसएल हिट कर देगा। ऑप्शंस में इतना जल्दी मूवमेंट नहीं आएंगे दोस्तों। कब अगर आपका एंट्री के बाद इमीडिएटली अगर साइडवेज रह गया तो ये भी एक चैलेंज है दोस्तों। एक और चैलेंज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बुलिश एंगलफिन बनी हुई है, तो मैं ट्रेड फॉल कहां से काउंट करूं? मेरे को 30% टारगेट रखना है, लेकिन किसका? जो फॉल हुआ उसका टारगेट रखना है। तो मैं ट्रेड फॉल यहां से लूं, यहां से काउंट करूं, या फिर यहीं से काउंट कर लूं? मैं कहां से काउंट करूं? मैं यहां से करूंगा तो मेरा हो सकता है टारगेट बहुत जल्दी आ जाए, यहीं पे कहीं टारगेट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो मेरा हो सकता है 30% टारगेट नहीं अचीव होगा। तो दोस्तों ये जो मार्केट के ऐसा जो फेज आता है ना, और उस समय जब बुलिश एंगलफिन बन रही है, तो उस समय में आपको भी ये चैलेंज है कि आप कहाँ से, क्योंकि आपको अभी तो मैं क्या है ना दोस्तों, ये बैक टेस्ट हो रहा है। बैक टेस्ट में तो आपको मेरे को चार्ट दिख रहा है कि बाद में क्या बना हुआ है। आपको जब मार्केट में आप बैठोगे तब आपको सिर्फ इतना ही चार्ट दिखेगा,
तो आप यहाँ पे ही चार्ट दिखेगा, तो आप जैसे जैसे बनते जाओगे आप यहाँ पे सोच रहे कि बन गया है, मैं एंट्री कर लूँ, आपका ये ऐसे रेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा भी एक केस आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग ये सब सोच के ने भी अगर उसके बाद भी कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहे इसमें, तो भी आपको ये इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। मैं इसको डिलीट मार दूंगा दोस्तों, इसको हटा देते हैं हम लोग। इसको मैं अगर हटा दूं तो फिर देखिए हमारा 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। लेकिन ये फ्रेंड्स तब हो रहा है जब आप कंटिन्यूअसली यही स्ट्रेटेजी को इसी सेटअप पे अगर आप काम करोगे तो और कभी कभी 10 पॉइंट 11 पॉइंट के लिए आपका टारगेट मिस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट ही वैसा सोचा होता है ना, टारगेट 30% हम सोच के माइंड में लेके चले हैं और टारगेट खाली 25% हिट होके ना वापस आ जाता है, प्रॉफिट आपको जरूर दिखता है। तो ऐसे केस में मेरी एक सजेशन है दोस्तों कि आपको ट्रायल, अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर आपका टारगेट आधा टारगेट पहुंच गया है तो फिर आप उसको स्टॉप लॉस को आप ट्रायल कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट रख लो, ताकि आपको ये जो लॉस है ये लॉस भी आपको नहीं होंगे। फ्रेंड्स मैं ये एक्सेल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको तबियत से चेक करना। उसी के साथ साथ मैं और भी जो वीडियोस अगर आप चाहेंगे आप मेरे को कमेंट करेंगे तो ही मैं आपको दूंगा दोस्तों। और भी ये मैंने बुलिश एंगल्फिंग का बताया हुआ है, बियरिश एंगल्फिंग हो सकता है इससे अच्छा परफॉर्म करता हो और भी अच्छा करता हो, क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग है वो तो नीचे फॉल वाला मार्केट है, फॉलिंग मार्केट में बहुत जल्दी रिटर्न दे सकता है। तो वैसे अगर केस आपको बैक टेस्ट चाहिए तो मुझे फ्रेंड्स बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो बटन को, और 300-400 लाइक चाहिए दोस्तों और 200 कमेंट चाहिए। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही कम सेटअप मिला, सिर्फ 22 सेटअप मिले हैं, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा सेटअप चाहिए और भी कुछ नया चीज सीखने का है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने स्विंग स्ट्रेटेजी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बताई है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप अगर उसको देखेंगे, और फिलहाल दोस्तों मैं मार्च एंडिंग का एक मैंने कोड भी लगाया हुआ है, अगर आप स्विंग स्ट्रेटेजी ऐसी है फ्रेंड्स कि उसको आप स्विंग में यूज कर सकते हो, चाहे आप सेलिंग में, बाइंग में, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो फिर वो इंट्राडे में भी काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अगर आपको देखनी है तो 219 बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, ये दोनों स्ट्रेटेजी है। अगर आप उसमें मैंने कूपन कोड भी बनाया हुआ है, आप उसका बैक टेस्ट भी देख लेना दोस्तों। मैं पूरे के 1 साल का बैक टेस्ट मेरे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रेटेजीज काम करती है, प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी पे बुलिश एंगल्फिंग से काम करूं तो आपको हमेशा बुलिश एंगल्फिंग सेटअप का वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो शेयर मार्केट कोई हार्ड बुरी चीज नहीं है दोस्तों, आप आराम से इसमें से पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए अगला वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों आप मेरी ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।